नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रहीदार और आप देख रहे हैं रियलिटी इंडिया। तो आज है 25 अप्रैल दिन है, शुक्रवार। समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। कल देश भर में पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रदर्शन किया गया और साथ ही कैंडल मार्च लेकर उन सभी हिंदू शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का दौरा किया और बिहार में आगामी चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिलकर एक रैली को संबोधित किया। साथ ही पाकिस्तान के द्वारा पहलगांव में आतंकी हमला कराया गया और उसके बाद फिर इंडिया की सर्वदलीय बैठक हुई और जितनी भी विपक्ष की पार्टियां और नेता हैं सभी ने देश में जब जब संकट आएगा तो सरकार के साथ हम खड़े नजर आएंगे और सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, हम उनके साथ हैं। साथ ही राहुल गांधी आज जाने वाले जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में दौरा करेंगे। क्या कुछ होगा जानेंगे आज की इस बुलेटिन। पाकिस्तान का सिंधु नदी जल रोकने के बाद अब पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया आई है जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। तो आप लोग हमारी बुलेटिन को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ ही बुलेटिन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। आज की सबसे पहली खबर आ रही है दिल्ली से, यानी दिल्ली में ड्रग रॉकेट का हुआ भंडाफोड़। यानी 50 लाख की हीरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार। यानी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ड्रग रॉकेट का किया भंडाफोड़ और 50 लाख से अधिक की हीरोइन के साथ कुख्यात तस्कर सूरज उर्फ राजा को गिरफ्तार किया है। सूरज पर लूट और झपटमारी जैसे मामलों में केस दर्ज है और यह बेरोजगारी की आड़ में युवाओं को नशे की लत में धकेलने का काम करता है। तो अगली खबर आ रही दिल्ली के लक्ष्मीनगर से, यानी लक्ष्मीनगर में राष्ट्रवादी पार्टी ने पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के विरोध में कड़ा प्रदर्शन किया और साथ ही सरकार से मांग की पाकिस्तान के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसको तगड़ा जवाब दिया जाए। और साथ ही पाकिस्तान के विरोध में तमाम नारों के साथ अपना विरोध जाहिर किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी डॉक्टर आनंद कुमार रिटायर्ड आईपीएस के साथ उनके कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जिस प्रकार से हिंदुओं पर आक्रमण किया और हिंदू नाम पूछकर सीधी गोलीबारी, उन सभी हिंदू शहीदों को कैंडल मार्च करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही जम्मू कश्मीर के एलजी से इस्तीफा मांगा है। वही खबर आ रही है भारतीय वायुसेना के आक्रमण अभ्यास को लेकर, यानी पहलगांव हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने राफेल के साथ किया आक्रमण अभ्यास। यानी एएनआई ने बताया कि पहलगांव में आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने आक्रमण अभ्यास किया है और इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के प्रमुख जेट शामिल थे जिसका नेतृत्व राफेल लड़ाकू विमान ने किया है। और एएनआई ने बताया कि अत्याधुनिक तकनीकी वाले लड़ाकू विमान जमीनी हमले और इलेक्ट्रॉनिक और ड्रग्स से जुड़े जटिल मिशनों से अंजाम दे सकते हैं। अगली खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने भारत से मांगा पहलगाम हमले में उसका हाथ होने का सबूत। यानी पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री विदेश मंत्री इसाक डार ने पहलगाम हमले को लेकर गुरुवार को कहा कि भारत हमेशा इस तरह दोष लगा देता है और इस बार भी वही खेल खेला है। डार ने कहा कि अगर भारत के पास पाकिस्तान के शामिल होने का कोई सबूत है तो वह इसे हमारे साथ साथ दुनिया के सामने पेश करे। अगली खबर आ रही जम्मू कश्मीर और राहुल गांधी को लेकर, यानी आज जम्मू कश्मीर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आतंकी हमले में घायल लोगों से करेंगे मुलाकात। रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज शुक्रवार को अनंतनाग जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाएंगे और पहलगांव में आतंकवादी हमले में घायल हुए लोगों से मिलेंगे। केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि सभी ने आतंकवादी हमले की निंदा की है और विपक्ष ने सरकार को कोई भी कार्रवाई करने के लिए पूरा समर्थन दिया है। वही खबर आ रही है पहलगांव हमले को लेकर ओवैसी ने क्या कहा है, यानी ओवैसी का भी बयान सामने आ गया है। इन पहलगांव हमले के विरोध में काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज पढ़ने जाए मुस्लिम, ऐसा कहा है ओवैसी ने। यानी एएमआईएम के प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों से अपील किया और शुक्रवार को जब वह नमाज जुमा पढ़ने जाए तो पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध में अपनी बाह पर काली पट्टी बांध कर जाए। उन्होंने कहा कि इससे हम यह पैगाम भेजेंगे कि हम भारतीय विदेशी ताकतों को भारत के अमन और इत्तेहाद को कमजोर करने की नहीं देंगे। वही अगली खबर आ रही है श्रीलंका से, यानी भगवान बुद्ध के पवित्र दांत को देखने के लिए श्रीलंका में लगी 10 किलोमीटर लंबी लाइनें। यानी श्रीलंका के कैंडी में बुद्ध के पवित्र दांत देखने के लिए 4.5 लाख के समथिंग बौद्ध श्रद्धालु जुटे और इसके कारण 10 किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई। भीड़ के चलते 4 लोगों की मौत हो गई और साथ ही सैकड़ों लोग बीमार पड़ने के बाद अधिकारियों ने लोगों से कैंडी न आने को कहा है। पवित्र दांत की दर्शनी रविवार तक जारी रहेगी। अगली खबर आ रही है विपक्ष का पूरा समर्थन है पाकिस्तान के खिलाफ हर तरह की कार्रवाई कर सकती है केंद्र सरकार को मिला विपक्ष का पूरा समर्थन। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहलगांव आतंकी हमले के बाद गुरुवार को केंद्र द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया और बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सभी ने पहलगांव हमले की निंदा की है और विपक्ष ने सरकार को हर कार्रवाई के लिए पूरा समर्थन दिया है। हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। वही खबर है पाकिस्तान और भारत को लेकर, भारत की सैन्य ताकत के सामने कहां टिकता है पाकिस्तान। यानी ग्लोबल फायर पावर के अनुसार भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना है जबकि पाकिस्तानी सेना 12वें स्थान पर है। भारत के पास 14,55,550 सक्रिय सैनिक जबकि 11,55,000 रिजर्व और 25 लाख से अधिक अर्धसैनिक बल है। पाकिस्तान के पास 6,54,000 सक्रिय सैनिक हैं और लगभग 5 लाख के समथिंग अर्धसैनिक बल है। भारत के पास 4201 जबकि पाकिस्तान के पास 2627 टैंक हैं। एक खबर आ रही है इजराइल को लेकर, यानी इजरायली पीएम ने पहलगाम हमले के संबंध में पीएम मोदी को किया फोन और कहा हम आपके साथ हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, किंग अब्दुल्ला द्वितीय और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने
गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर पहलगाम में हुए हमले की कड़ी निंदा की है। नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि इजरायल भारत के लोगों के साथ है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों नेताओं को आतंकी हमले के बारे में विस्तार से बताया। अगली खबर आ रही है असम के विधायक को लेकर। पहलगाम व पुलवामा हमले को असम के विधायक ने बताया सरकार की साजिश और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। यानी असम की विपक्षी पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक अमीनुल इस्लाम को उनके विवादित बयान के लिए इसरो आरोप में गिरफ्तार किया गया। और अमीनुल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मंगलवार का पहलगाम हमला 2019 का पुलवामा हमले की सरकार की साजिश थी और पुलिस ने अमीनुल के वीडियो के स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। तो दोस्तों, क्या है शिमला समझौता, जिसे भारत के कड़े फैसले के बाद पाकिस्तान ने किया है स्थगित। यानी भारत के फैसलों के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ शिमला समझौता सहित द्विपक्षीय समझौते निलंबित कर दिए। भारत और पाकिस्तान युद्ध 1971 के बाद शिमला समझौता के तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में जुड़े मुद्दों समेत अपने सभी द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाएंगे और नियंत्रण रेखा का सामना करेंगे। एक दूसरे के क्षेत्र लौटाकर युद्ध पाबंदियों का आदान प्रदान करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि सभी ने आतंकवादी हमले की निंदा की है और विपक्ष ने सरकार को कोई भी कार्रवाई करने के लिए पूरा समर्थन दिया है। वही खबर आ रही है पहलगाम हमले को लेकर ओवैसी ने क्या कहा है। यानी ओवैसी का भी बयान सामने आ गया है। पहलगाम हमले के विरोध में काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज पढ़ने जाए मुस्लिम, ऐसा कहा है ओवैसी ने। यानी AMIM के प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों से अपील किया और शुक्रवार को जब वह नमाज जुमा पढ़ने जाए तो पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध में अपनी बाह पर काली पट्टी बांध कर जाए। उन्होंने कहा कि इससे हम यह पैगाम भेजेंगे कि हम भारतीय विदेशी ताकतों को भारत के अमन और इत्तेहाद को कमजोर करने की नहीं देंगे। वही अगली खबर आ रही है श्रीलंका से। यानी भगवान बुद्ध के पवित्र दांत को देखने के लिए श्रीलंका में लगी 10 किलोमीटर लंबी लाइनें। यानी श्रीलंका के कैंडी में बुद्ध के पवित्र दांत देखने के लिए 4.5 लाख के समथिंग बौद्ध श्रद्धालु जुटे और इसके कारण 10 किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई। भीड़ के चलते 4 लोगों की मौत हो गई और साथ ही सैकड़ों लोग बीमार पड़ने के बाद अधिकारियों ने लोगों से कैंडी न आने को कहा है। पवित्र दांत की दर्शनी रविवार तक जारी रहेगी। अगली खबर आ रही है विपक्ष का पूरा समर्थन है पाकिस्तान के खिलाफ हर तरह की कार्रवाई कर सकती है केंद्र सरकार को मिला विपक्ष का पूरा समर्थन। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद गुरुवार को केंद्र द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया और बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सभी ने पहलगाम हमले की निंदा की है और विपक्ष ने सरकार को हर कार्रवाई के लिए पूरा समर्थन दिया है। हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। वही खबर है पाकिस्तान और भारत को लेकर। भारत की सैन्य ताकत के सामने कहां टिकता है पाकिस्तान। यानी ग्लोबल फायर पावर के अनुसार भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना है जबकि पाकिस्तानी सेना 12वें स्थान पर है। भारत के पास 14,55,550 सक्रिय सैनिक जबकि 11,55,000 रिजर्व और 25 लाख से अधिक अर्धसैनिक बल है। पाकिस्तान के पास 6,54,000 सक्रिय सैनिक हैं और लगभग 5 लाख के समथिंग अर्धसैनिक बल है। भारत के पास 4201 जबकि पाकिस्तान के पास 2627 टैंक हैं। एक खबर आ रही है इजराइल को लेकर। यानी इजरायली पीएम ने पहलगाम हमले के संबंध में पीएम मोदी को किया फोन और कहा हम आपके साथ हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, किंग अब्दुल्ला द्वितीय और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर पहलगाम में हुए हमले की कड़ी निंदा की है। नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि इजरायल भारत के लोगों के साथ है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों नेताओं को आतंकी हमले के बारे में विस्तार से बताया। अगली खबर आ रही है असम के विधायक को लेकर। पहलगाम व पुलवामा हमले को असम के विधायक ने बताया सरकार की साजिश और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। यानी असम